एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, भारत और यूएस के रिश्तों की तरफ से आ रही है। हमने ये देखा था 9 दिसंबर 2022 में, जब भारत और चीन के बीच में एक बढ़िया झड़प हुई थी और ये झड़प लगभग गलवान के लेवल की ही थी, पर इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और दोनों ही पक्षों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और कुछ ही लोग घायल हुए थे और ये भी माना जा रहा था कि भारत का वर्चस्व या भारत का यहाँ पर हाथ ऊपर से रहा था और उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत चीन के या चीन के सैनिकों के इंतजार में बैठा है, उनको करारा जवाब दिया था। आज ये पता चल रहा है कि ये सब हुआ था यूएस के इंटेलिजेंस के कारण। भारत को यूएस ने एक एक समय की जानकारी, एक एक मिनट की जानकारी, चीन की क्या हरकत चीन करने जा रहा है, ये सारी जानकारी भारत को प्रोवाइड की जा रही थी। और एक सोर्सेस के द्वारा, जो यूएस न्यूज के सोर्सेस थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत या भारतीय सैनिक वहां बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि चीन ये हरकत करेगा और उसका जवाब हम इस प्रकार से देंगे। उस लड़ाई में हम लोगों ने ये सुना था कि भारत ने चीन की ही तरह से स्पाइक वाले डंडे इस्तेमाल किए थे और भी उन्नत इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल किए, जिससे कि चीन बौखला गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके सैनिक पीछे की तरफ चले गए। तो उसमें हुआ यही था कि यूएस के द्वारा मिनट मिनट की जानकारी और ऐसी जानकारी, ऐसी इमेजेस भारत को दी गई या अभी भी दी जा रही हैं चीन की हरकतों के बारे में। इससे ही चीन पर असर पड़ा है और चीन को यह लग रहा है कि कोई भी वो हरकत करेगा, भारत उसकी पहचान कर लेगा या भारत तक उसकी डिटेल चली जाएगी। जब ये चीज व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछी गई, जो कि इस प्रकार के इंटेलिजेंस पे जवाब देते हैं, उनका कहना था नो कमेंट। वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहते थे, वो हाँ ना कुछ नहीं बोलना चाहते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि वो जानकारी नहीं शेयर करना चाह रहे हैं कि भारत और यूएस के बीच में किस प्रकार का कॉपरेशन यहाँ पर चल रहा है। जो यूएस न्यूज के सोर्सेस हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये एक नमूना था जो भारत और यूएस के कॉपरेशन के बाद निकलकर सामने आया। जिस प्रकार से चीन को भारत ने पीछे खदेड़ा है, ये एक नमूना है कि इस तरह से हम अगर कॉपरेशन करेंगे तो और भी ज्यादा चीजें और भी ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। तो ये जो न्यूज है ये पूरी इसी तरह है कि भारत यूएस के साथ कॉपरेशन कर रहा है चीन को पीछे करने के लिए। आपने मेरे गले में स्कार्फ देख लिया होगा, ये गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बढ़िया स्कार्फ है। स्मार्क कहते हैं इसको। भारतीय सेना में भी इसका इस्तेमाल काफी हद तक किया जाता है। हमारे जब जवान इस प्रकार से करते हैं और ऑपरेशंस के लिए बढ़ते हैं, टेररिस्टों को मारने के लिए, और इस तरह से वो कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसको खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से या सिंपली ये आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करके। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। बात करते हैं भारतीय सेना के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए अब पावर प्लांट, छोटे पावर प्लांट बनाए जाएंगे, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। असल में भारतीय सेना और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आपस में एक एमओयू हुआ है, जिसमें कि भारतीय सेना जगह बताएगी कहां पे इस प्रकार के पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। जनरली ये माना जा रहा है कि इसको नॉर्दर्न इलाकों में लगाया जाएगा, लद्दाख के एरिया में लगाया जाएगा और वहां पर जो हमारा फ्यूल होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है, वहां पर इस्तेमाल केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए भी, और जो आवश्यकता होती है गर्मी को पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें वहां पर उसी चीजों से की जाती हैं। अब वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें होता यह है कि छोटे पावर प्लांट होते हैं, इसमें सोलर एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन इकट्ठा किया जाता है और जब सूर्य नहीं रहता है, रात हो जाती है, तब इन्हीं हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल्स में किया जाता है, फ्यूल सेल्स में किया जाता है और तब जाके फिर से बिजली बनने लगती है। यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और बिजली प्राप्त होती रहती है। ऐसे दूर दराज के इलाके ग्रिड से भी नहीं जोड़े जा सकते हैं। इसी कारण इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल या ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहते हैं। बात कर लेते हैं भारत और चीन के रिश्तों की ही। स्टेटस को अब मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि स्टेटस को मेंटेन हो चुका है। जो पुरानी चीन और भारत की स्थिति थी वो मेंटेन हो चुकी है, ऐसा हमारे नॉर्दर्न कमांड के कमांडर के द्वारा, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है, जो कि अभी नए नॉर्दर्न कमांड के कोर कमांडर बने हुए हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि चीन के साथ जो हमारा स्टेटस को है वो मेंटेन किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ जितना भी बॉर्डर है वहां पर जो सीज फायर है वो बिल्कुल ही मेंटेन किया जा रहा है। कुछ छुटपुट घुसपैठ की घटनाएं होती हैं, उसको भी हम लोग रोक पा रहे हैं। वो किसी समारोह को संबोधित कर रहे थे जिसमें कि वेटरन्स थे, 800 से ज्यादा वेटरन्स उसको अटेंड कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। उनका ये कहना था, मतलब नॉर्दर्न इलाके की वो पूरी बातें कर रहे थे कि
क्या क्या वहां पे प्रोग्रेस अब हुई है, और उसी के दौरान उन्होंने बताया कि चीन के साथ स्टेटस को मेंटेन है, यानी कि पुरानी स्थिति पे फिर से पहुंच चुके हैं। ऑन ग्राउंड बहुत सी हमें न्यूज सुनने को मिलती रहती है, पर ज्यादा जानकारी तो आर्मी पर्सन ही हमें दे पाएंगे। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। हमारे एयरफोर्स चीफ के द्वारा ये कहा गया है कि कई देशों ने इसको इंक्लूड कर लिया है, शामिल कर लिया है। भारत को भी या भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी पुश करना चाहिए और इन चीजों में आगे बढ़ना चाहिए ताकि भारत का फायदा हो सके। वायुसेना के प्रमुख ने यह कह दिया है कि भाई भारत इसको टेस्ट भी कर चुका है और भारत इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये न्यूज है। उन्होंने एक्चुअल में कहा यह है कि कई देश इसको टेस्ट कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत इस प्रकार की चीजें अभी तक नहीं कर पाया है और आगे करने की संभावना है। हम जानते हैं कि हम हाइपरसोनिक पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पे भी काम कर रहे हैं, पर अभी इसको इंक्लूड हम नहीं कर पाए हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से काली वेपन की हम लोग बात करते हैं या लेजर वेपन की बात करते हैं, इन सारी चीजों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें अभी भारत के पास डिप्लॉयबल कंडीशन में नहीं है। हाँ, इसके छोटे प्रोटोटाइप हमारे पास जरूर है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।